दंगल में हमारे जिला प्रमुख प्रतिनिधि रखीलाल जी, जलधारी जी, करौली प्रधान और मेरे साथ जो पधारे हुए सरपंच साहिबान, जिला परिषद, पंचायत सदस्य और यहाँ पर विराजमान सम्मानित मंच और हमारे जो पार्टी मीडिया पार्टी धवले जी, जगन जी, रामकेश जी और उनके साथ जो आए हुए हैं पार्टी गाने वाले, उनका भी मैं इस कर्णपुर वाली मैया की पावन धरती पर उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और यहाँ विराजमान मेरे बुजुर्गों, युवा साथी और मातृशक्ति और पत्रकार बंधु, आज पद दंगल में जो कथा भी हमारे मीडिया जी ने सुनाई थी, मीडिया ने, तो उन्होंने वचन के प्रति प्रतिबद्ध राजा हो या आम आदमी हो, उस युग की कहानी, एक इतिहास बताया कि लोग संकल्प कर लेते या वचन दे दिया या दान दे दिया, बोल दिया राजा बलि हुए, दान दे दिया कि दे दिया तो भाई दे दिया, कुछ भी हो। राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा मोरध्वज हुए, अनेक ऐसे राजा हुए इस भारत देश में जिन्होंने कह दिया तो वो ही करा। और भगवान भी भक्त की परीक्षा लेते हैं और भक्त का मान और सम्मान करते हैं और भक्त की रक्षा करते हैं। तो इस मौके पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आदमी को जीवन जो मिला है, इस संसार में आए, आप पृथ्वी पर धरती पर आए हैं, तो सबसे पहले यहाँ जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं उनको सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। किस बात का? कि आज का जो जीवन मिला है हमें, आज का जो दिन मिला है, ये उसकी बड़ी कृपा है कि आज का दिन मिला है। और जिसका दिन नहीं मिलता उसकी रात में डोरी खींच लेता है, शाम को खींच लेता है, सुबह खींच लेता है, मर्जी होती है जब खींच लेता है, तो उसकी कृपा है। ये सूर्य भगवान की कृपा है कि आपको प्रकाश मिल रहा है, तो उसको भी निवेदन करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनका भी एहसान है, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। कुछ बात कहूं उससे पहले मुझे एक बात थोड़ी सी मेरे को गलत लगी, आपको नहीं लग रही हो, मुझे लगी गलत, कि मेरे लोग अभी जो बढ़ना चाहिए आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और पंच पटेल भी, बुजुर्ग भी बैठे हैं, सर्व समाज के लोग बैठे हैं। महिलाएं एक बीड़ी परोस रही है, महिलाएं बीड़ी पी रही हैं, ये तो नहीं होना चाहिए भाई। हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे जब पेट चीरने की बात हो रही है, फेफड़ा चीरा जा रहा है, फेफड़े को खराब किया जा रहा है बिना ही मतलब, कोई सेंस है क्या उसका? आज लोग कहां पहुंच गए, हमारा देश कहां तरक्की और कहां पहुंच गया, और हम लोग यहाँ कर्णपुर में महिलाएं सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी पी रही हैं और बीड़ी को परोसा जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है भाई। जो भी महिला, पंच पटेल ने कहा या बुजुर्ग ने, आप गांव की तरफ से मान सम्मान करना चाहते हैं, दूध पिलाओ, छाछ पिलाओ, पानी पिलाओ, मिठाई खिलाओ, रोटी खिलाओ और मेहमानी करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप नशे की नशा है, इससे बीड़ी पीने से फेफड़ा खराब होता है। और आपने भी देखा होगा कुछ महिलाएं युवा हैं, युवा वो बीड़ी पी रही हैं, पुरानी है, चलो कोई बात नहीं। अब ये पुरानी महिला किसी घर जाएगी मेहमान बन के, रात में कहां से आएगी तो गई डोकरी आ गई, सोने भी नहीं देती, कहां से आई है। और यही आदत जब माँ बाप बीड़ी पिएंगे, बच्चे देखेंगे भाई ये क्या पी रहा है, क्या है समस्या है, तो आप डांटोगे नहीं, बीड़ी नहीं पीते बच्चे, वो आप चूल्हे पे फेंक के, टूक फेंक के पटक जाओगे, फिर बच्चे उसको जोड़ के बच्चे भी पिएंगे, क्या चीज है। तो ये अच्छी चीज नहीं है। और महिलाओं को संकल्प लेना चाहिए इसी यही सभा में, ये पद दंगल का एक सामाजिक कार्यक्रम है, क्योंकि इससे भगवान के द्वारा की हुई कार्य, उनकी प्रेरणा आपको मिलती है। तो यहां से एक प्रेरणा ये भी है कि भाई ये जो काम है
गुटखा खाना, बीड़ी पीना। तो संकल्प लें कि हम आज के बाद सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी नहीं पिएंगे और कम से कम कोशिश करें कि बीड़ी जीवन में जो बचा हुआ समय उसमें नहीं पिए, क्योंकि हमारे को कोई नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान जो बीड़ी पी रहा है और पास में बैठा है उसको भी ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीड़ी तो वो पी रही है, धुआं निकाल रही है, पास वाले को भी कैंसर कर देगी भैया। ये भी तय मान लेना, बीमारी पास वाले को भी दे रही है। वो खुद तो बीमार होगी लेकिन दूसरे को भी बीड़ी दे रही है। तो जो हमारी बच्चियां बैठी हैं और यहाँ युवा बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, सबसे कहना चाहता हूं कि भाई ये धूम्रपान करना अच्छी बात नहीं है। और यहां से मन ही मन हम किसी को नहीं कहेंगे कि आप मत पियो। संकल्प लेना चाहिए कि आज के बाद हम नहीं पिएंगे। और कुछ लोगों की ऐसी आदत पड़ जाती है कि नहीं छूटेगी, तो वो उसके लिए बहुत नुकसानदायक रहेगी और बुढ़ापा उसका बड़ी परेशानी में गुजरेगा। जब जीव निकलेगा ना तो भगवान का नाम नहीं आएगा, कोई याद नहीं आएगा, वो खांसी अटकेगी गले में और उससे बोला भी नहीं जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो अंत समय भी बहुत बुरा होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और हमारे बच्चे वहां पहुंचे जहां पे देश में नीतियां बनती हैं, आईएएस बने, आईपीएस बने, आरएस बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, अच्छे व्यापारी बने, डॉक्टर बने। उसमें कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़े। और ये जो इस तरह की व्यवस्था है, मैं पंच पटेलों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि भाई इस तरह की जो आप बीड़ी तंबाकू है, ठीक है, स्वागत सम्मान की परंपरा है, पुरानी है, लेकिन अब समय बदल गया है। आपको भी समझना होगा कि भाई ये चीज ठीक नहीं है और हमारी पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए ठीक नहीं है। खिलाओ पिलाओ, सबके बीच में बैठ करके खाओ, घी खिलाओ, छाछ पिलाओ, दूध पिलाओ, फल फूल खिलाओ, उसमें तो कोई बात है। बीड़ी पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं या कोई अन्य नशा कर रहे हैं, नशे से आदमी की प्रगति कभी नहीं होती। नशा अंधकार की तरफ ले जाता है। पढ़ोगे लिखोगे तो प्रकाश की तरफ जाओगे, लोग सम्मान करेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बात अच्छी लगी नहीं हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं फिर पुनः एक बात कहूंगा जो मातृशक्ति बैठी है कि भाई इस तरह बीड़ी नहीं पिए। मेरा तो निवेदन है, बाकी आप लोग जाने। जो आज यहां पर भगवान की जो चर्चा चल रही थी, तो आदमी को गृहस्थ जीवन मिला है। ये गृहस्थ जीवन संन्यास आश्रम से भी बहुत बड़ा आश्रम होता है। और ये सिस्टम ऐसा है जो गृहस्थ में रहकर ईमानदारी से काम करता है और जिम्मेदारी निभाता है। परिवार में कोई भेदभाव नहीं करता है। जो मुखिया जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है, पालन पोषण करता है, तो वो भी एक भजन और सही रास्ते पर चलता है जीवन भर, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। और अब बातें कुछ ज्यादा, क्योंकि अभी लोगों को पद सुनना है। हमारे धवले जी पद का कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन आप लोगों ने मुझे 15 साल विधायक बनाया, मंत्री बनाया, जो भी सम्मान आपने दिलाया उसके लिए मैं एहसान जिंदगी भर रहेगा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं, 2-2.5 साल से पहली बार इधर आया हूं। पिछली बार भी आप लोग गए थे, बुलाने पर मैंने मना कर दिया भाई कि अभी रहने दो। इस बार हमारे युवा लड़कियों ने कहा, पटेलों ने भी कहा नहीं आना है। तो अब आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं कि हमें बदल दिया आप लोगों ने, अब कितना विकास हो गया। नरेगा का काम चल रहा है क्या? बताओ, चल रहा हो तो बताओ भाई। नहीं चल रहा। रोजाना खबर आती है उस सोशल मीडिया पे, कर्णपुर की घाटी बन रही है। अरे घाटी में कितने % का कमीशन जा रहा है? लोगों को कहा था घाटी बनेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, किसी को भी मिलता, वो रोजगार भी नहीं मिला। लोग ट्रैक्टर तैयार कर लिए, ट्रॉलियां तैयार कर ली, कोई ठेकेदार तैयार हो गए, पर कोई किसी को काम नहीं मिला। एमएलए साहब बने थे जब उन्होंने कहा था, आज भी आना चाहिए उनको और यहाँ की समस्या उनको सुनना भी चाहिए। वो एमएलए आपके भी और हमारे भी हैं। तो यहाँ पर विकास होना चाहिए। हमारा दोहरी बांध अधूरा है,
हमारी सड़कें जो हमसे नहीं बन पाई, रह गई, उनको पूरा करना चाहिए उन्हें। और यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ भी आए और अभी सपोट्रा में भी, कि मैंने 2.5 साल में 750 करोड़ का काम कर दिया। तो मेरी समझ में तो आया नहीं, हमने तो अब तक जोड़ा नहीं कि हमने 700 करोड़ के काम कराए या 2000 करोड़ के काम कराए या 5000 करोड़ के काम कराए। तो इसका मतलब मेरी समझ में आया कि ये परसेंटेज जोड़ रहा है, कमीशन जोड़ रहा है कि इतने काम तो हो गए और इतने कितने करवाने हैं। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे, मैं पूछ रहा था काम हो रहे हैं, कि काम बाम तो नहीं हो रहे साहब, पर वो कह के गए थे एक दिन पहले कि हेड पंप में एमएलए घुस रहा है, जिला प्रमुख घुस रहा है, प्रधान घुस रहा है, इस भूत को मैं निकालूंगा। तो भूत निकल गया कि भूत तो नहीं निकला, लेकिन 20-20 हजार रुपए का भूत जरूर निकल रहा है। जो हेड पंप लगवाए उसके 20 हजार रुपए लगेंगे। दूसरी बात, उन्होंने एक सरपंच है जिसको आप सब लोग जानते हैं कि उसको जेल भिजवा दूंगा, सरपंच प्रतिनिधि है, उसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हुआ कुछ नहीं, उसका एफटीओ करवा दिया और 70 लाख रुपए का भूत उसका भी निकाल दिया। तो इस तरह जो विकास हो रहा है और लोगों को बहका रहे हैं, कभी भाईचारे की बात करते हैं, कभी विकास की बात करते हैं। विकास हो नहीं पा रहा, भाईचारा कहीं निभ नहीं पा रहा, और हमारे लिए कहते हैं भाईचारे को खराब किया। हमने कभी किसी भाईचारे या जातिवाद नहीं किया, न किसी का गलत काम किया। हमने वो काम किया है, विधायक के 1 बार 4 बार भी बन जाए तो वो काम नहीं कर पाएगा जो हमने किया है। आदमी जीवन में पैसे कितने ही कमा ले, चोरी कितनी कर ले, एक बार ईमानदार रहकर बताए तो सही कि 2 साल ईमानदार रहूंगा मैं और ईमानदारी से काम करूंगा। सारे भाइयों को भ्रष्टाचार में लगा रखा है, सारे लोग इसी बात में लगे हैं कहां से कितना कमीशन आएगा, कहां से कैसे काम होगा। अब ये ठेकेदार है जो काम कर रहा है ना, इसका भी 10% से भूत तो निकाल दिया और आगे भी और भूत निकालेगा इसका। तो फिर ये सड़क कैसी बनेगी आप ये देख लो। तो हम इस मौके पर यहाँ के जो अभियंता हैं और ठेकेदार हैं, कान खोल के सुन ले भाई कि 2.5 साल बाद काम अगर ठीक नहीं हुआ तो अभी भी हम जांच करवा सकते हैं, काम होने दे पहले, और उसके बाद में भी अगर गलत काम हुआ तो इनको दंड जरूर मिलेगा। सुन रहे हो ठेकेदार जी, अभियंता, काम को अच्छे से करवाएं, क्वालिटी मेंटेन करें। आज हम जाते काम देखने, लेकिन समय का अभाव था, लोगों ने कहा सीधा वहीं चलो। नियम घाटी में हमारे जाने का कार्यक्रम था कि भाई कौन सी रेत लगा रहा है, कौन सा सीमेंट लगा रहा है, कौन सा पत्थर लगा रहा है, क्योंकि हमने टूटी फूटी इंजीनियरिंग हमने भी की है। क्योंकि पहले हमारा एमएलए कहता था इंजीनियर हंसराज मीना, लेकिन जब हमने देखा इनका फार्म विधानसभा का तो ओपन यूनिवर्सिटी से बीए निकला, तो हमें पता लगता नहीं है एमएलए इंजीनियर है, डॉक्टर है, या ऐसा कौन सा डिग्री करके आए जिसका अता पता रहता नहीं है, मर्जी जब बोलता है। अभी उसने भाषण दिया था रानेटा में कि हमने बस स्टैंड बनवा दिया कैला देवी में, मैं शॉर्ट में बोल दूंगा, और सपोट्रा में बनवा दिया। सपोट्रा में जमीन खरीद ली, एक आदमी की ने आत्महत्या कर ली, जमीन के चक्कर में मर गया, और बस स्टैंड बन गया इसकी जमीन के पास में। इसी तरह कैला देवी में जमीन खरीद ली, लोगों ने विरोध किया और अपनी जमीन के पास ले गया। सलमपुर से बालोती के लिए सड़क बनवाई, अपनी जमीनों के सड़क बनी, लोगों के मकान टूट गए। तो हम तो यही कहना चाहते हैं विधायक महोदय कि इतना अत्याचार मत करो, इतना भ्रष्टाचार मत करो, गरीबों का काम करो। आप लोगों के बीच में आते हो, श्री चरणों में ढोक लगाते हो। आपका भाई शिवराज मीना इंजेक्शन लगा के खून पीता है, पैसे लेता है लोगों से, काम जब ही करता है। उसका कर्तव्य था कि वो टीचर है, अध्यापक है, उसको काम करना चाहिए था, उसकी जिम्मेदारी उसको निभाना चाहिए था।
तो ये समस्या है राजनीति में। आप कहोगे कि मैं प्रतिद्वंदियों बात कर रहा हूं, मैं सत्यवाद कर रहा हूं, जो सत्य है कि ये इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह का करप्शन लोगों को बहका दिया उस समय कि मोना सैनी तो साहब मंत्री जी के भाइयों ने मरवा दी, मंत्री जी ने मरवा दी। पता लग गया मोना सैनी का राज, हत्या का राज खुलवा देता, दोषी तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करवा देता। ऐसे विजय सिंह जो ट्रैक्टर ड्राइवर था गुजर, उसकी भी सजा करवा देता। मस्तरा में एक हड़ौती में हत्या हो गई, उसका राज आज तक नहीं खुला। खुद हत्याएं करवा रहा है, गलत काम कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, लोगों को झूठ बोलकर श्री चरणों में ढोक लगाकर सब भाई मिलकर लूट रहे हैं। चाहे प्रधान हो, चाहे उनका कोई अन्य रिश्तेदार हो, रिश्तेदारों को पोस्टिंग वीडियो बना दिया, किसी को पुलिस में अधिकारी ले आए यहां लगा दिया। तो बिल्कुल लूट खसोट चल रही है। ये तो आपके विधायक की बात है। एक समस्या आज 10-15 दिन से आप भी सुन रहे हैं, अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे हैं, आप देख रहे हैं। एक पांचना बांध एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो सरकार सुलझाने में धीमी गति है, समझ नहीं पा रही सरकार। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि किसान भाइयों को पानी मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज के हों, चाहे पांचना के 39 गांव हो, चाहे खंडी कमांड एरिया के किसान हो, पानी सबको मिलना चाहिए। पानी पर सबका अधिकार है। अब इसमें कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि मीणा और गुर्जर आपस में लड़ जाएं और यहां की जो भाईचारे की भावना है वो खत्म हो जाए। तो हम तो यही कहना चाहते हैं सरकार से कि इसमें एक राज्य स्तरीय कमेटी बने और पानी पर हक है सबका, वो सबको मिलना चाहिए। कमांड एरिया के लोगों को भी जायज मांगे, उनको भी मिलना चाहिए। 39 गांव हैं, उनके भी चाहते हैं कि भाई हमारा ऊंचा एरिया है तो लिफ्ट करके पानी उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन ये कुछ लोग भीड़ इकट्ठी करके और कुछ लोग अशब्द बोलकर अमर्यादित भाषा में बात करते हैं। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मैं दोनों समाजों से कहना चाहता हूं कि इसका मुद्दा बैठकर प्रेम से, भाईचारे की भावना से सरकार इस मुद्दे का हल करे। और हमारे भी लोग अब कहने लग गए, यहां पर आज और कल 2-3 दिन से हमारे डांग क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने मुझसे कहा कि पानी तो हमारा जाता है पांचना में, डांग क्षेत्र का जो कैचमेंट एरिया है पांचना का वो डांग क्षेत्र है, डांग क्षेत्र का पानी पूरा पांचना में जाता है, पानी हमारा है। तो पहले तो हमारा अधिकार बनता है डांग क्षेत्र के लोगों का कि पानी हमें मिले। तो हमने पूछा भाई पानी आपको मिलना चाहिए, तो उन्होंने एक बात मुझे भी याद दिलाई और मुझे याद भी है। नादोती सवाई माधोपुर चंबल परियोजना है, तो यहां से नादोती के लोगों को पानी दिया जा रहा है, चंबल से, राजघाट से, और सवाई माधोपुर के लोगों को भी पानी दिया जा रहा है। तो पहले प्रथम चरण में तो ये व्यवस्था थी कि इन लोगों को नादोती सवाई माधोपुर के को पानी पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी। सेकंड में व्यवस्था ये थी कि सपोटरा विधानसभा क्षेत्र के अरोरा कसेड़ तक जो जहां तक थे उधर सपोटरा के गांव में, कैला देवी के डेजर्ट एरिया के गांव में और डांग क्षेत्र के गांवों में सेकंड चरण में पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। तो हमारे लोगों का कहना है कि हमारा पानी, उसके लिए कमांड और 39 गांव आपस में खींचतान कर रहे हैं और हमें पानी जो मिलना चाहिए था चंबल का, जो हमारे यहां से जा रहा है, वो पानी हमें नहीं मिल पा रहा। तो वो बात, आंदोलन की बात करते हैं तो आंदोलन हम भी कर सकते हैं। उस पानी को जो जा रहा है नादोती सवाई माधोपुर, उसको भी हम रोक सकते हैं। तो हमने कहा लोगों से, हम सरकार से आपकी बात रखेंगे, कानून को हम अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन जो जायज मांग है डांग क्षेत्र के लोगों की कि पानी हमारा और पानी हमें नहीं मिल रहा, हम प्यासे हैं और पानी बाहर जा रहा है। तो मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जो
प्रॉब्लम्स है, दोनों तरफ आंदोलन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं। एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो और वो कमांड एरिया के और 39 गांवों के दोनों की पार्टियों को सुने, और तीसरी पार्टी अब हमारी डांग क्षेत्र की हो गई है, उसकी भी समस्या सुने। ये हमारी भी मांग है कि हमारे लोगों को भी पानी मिले, नहीं तो हमें भी मजबूर होकर हमें भी आंदोलन करना पड़ेगा। जब हम आंदोलन करेंगे, जो पाइपलाइन जा रही है दूर तक, और जो एरिया है हमारा जहां पानी से रिचार्ज पहुंचना होता है, तो आने वाले समय में ये लोग हुंकार भरेंगे तो पानी वहां भी नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारा तो सरकार से यही निवेदन है कि शांति बहाली करें, भाईचारे की भावना बनी रहे, और कहीं द्वेषता की कोई कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। और पंच पटेलों से भी दोनों तरफ से मैं गुजारिश करूंगा कि कोई भी अमर्यादित, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, गलत बात नहीं करे। काफी लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने भी गलत बात की है, मैं उसकी भी निंदा करता हूं। कुछ लोग जो बोल जाते हैं तैस में कि नेतागिरी में चमक जाऊंगा, मैं नेता बन जाऊंगा। नेता ऐसे नहीं बनता गलत बोलकर। नेता को अच्छे काम करने हैं लोगों के बीच में, समाज में भी करने हैं, सर्व समाज में भी करने हैं, और सेवा करेगा तो नेता बनेगा। गलत भाषण और गलत बात से नेता नहीं बनता, जनता भी जानती है। तो मेरा तो इस मौके पर आप सभी से ये बात, तो आज जो चर्चा में चल रही है उसकी बात की, और आप लोगों से काफी बात हो गई। अब हमारे पुराने मीडिया धबले जी बहुत अच्छा गाते हैं हमारे एरिया में, क्या पूरी राजस्थान में धबले जी का नाम है, आप इनको सुने। और यहाँ जो पंच पटेल सर्व समाज के मातृशक्ति सब विराजमान है, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद। कुछ बोलना है क्या? वैसे मत बोलना, वो तो बता दे। जिला प्रमुख जी कह रहे हैं कि भाई इस ग्राम पंचायत को, अब ग्राम पंचायत का सरपंच कौन है, दे तो देंगे पैसा, काम कौन कराएगा? है प्रधान जी इसका भूत निकाल देंगे तो क्या होगा भैया? बताओ, 5 आदमी को करें तो हम जिला प्रमुख से 5 लाख रुपए दिला दें आपको। कोई काम करवा सकते हो तो करवा लेना, 5 आदमी तय कर लेना। जो ये कह रहे हैं कि भाई कर्णपुर में मीना समाज की जो धर्मशाला है उसमें 5 लाख रुपए की बात हो रही है, और 5 लाख आगे दे देंगे, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो ही मिलेगा। भैया पंजीकृत करवा लो, नहीं है तो दिलवा देंगे, क्योंकि नियम कानून आते हैं। नियम कानून नहीं होगा तो फिर कहेंगे यार बोल गया था जिला मुल्क, पैसे तो मिले ही नहीं, बात फिर खराब होगी आपकी और हमारी। तो 5 आदमी आप हमें ही बता देना कि रजिस्ट्रेशन है और भी कोई दिक्कत नहीं है, दिलवा देंगे तो मिल जाएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।